नमस्कार दोस्तों, अनिल स्ट्रेटेजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आगामी हाई कोर्ट, ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो के लिए जो दो एक दिन में स्टार्ट हो रही हैं, उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो देर न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम या मेलानिन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? पारा होता है, शीशा होता है, स्टेनलेस स्टील होता है या चांदी होता है? तो इसका ऑप्शन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए, केरल में जो फसल कटाई पर जो उत्सव मनाया जाता है वो लोहड़ी मनाया जाता है, पोंगल, ओणम या बैसाखी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, केरल में पूछ रहा है तो केरल में एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम ओणम है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इसी में केरल में अगर इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में फसल कटाई का ओणम उत्सव मनाया जाता है, जो ओणम उत्सव 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे राजा महाबली के स्वागत के प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूस शब्द के साथ जोड़ा गया है। ड्यूस शब्द किस खेल के साथ जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो ड्यूस शब्द दोस्तों वो किसके साथ जोड़ा गया है? तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा इसका लॉन टेनिस के साथ। क्या? लॉन टेनिस, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस के साथ जोड़ा गया है जब गेम के अंदर दोनों प्रतिद्वंदी 40-40 अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो गेम जो हो जाता है वो बराबरी का ड्यूस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है, काली नदी है, गंगा नदी है या तीस्ता नदी है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को के नाम से जाना जाता है, दोआब के या तराई के या भांगड़ा के या खादर के? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, तराई नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है? PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या प्रधानमंत्री गरीब योजना? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पता है दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। निम्नलिखित से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कथक है, कथकली है, ओडिसी है, कालबेलिया नहीं है दोस्तों। तो कालबेलिया नहीं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, मस्तिष्क किसका हिस्सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तंत्रिका तंत्र का है या पाचक का है, परिसंचरण तंत्र का है या अंतःस्रावी का है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करता है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसे कहा जाता है या कौन सा है इसमें? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत हिमालय का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सभी लोग माउंट एवरेस्ट मारेंगे, लेकिन यहाँ माउंट एवरेस्ट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कंचनजंगा, क्योंकि वो भारत का पूछ रहा है और इस समय माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है? नेपाल पे है। ठीक है, तो यहाँ अपने भारत का पूछ रहा है तो कंचनजंगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 14 का एक क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? गुलजार नाम है। क्या नाम है? गुलजार इज राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत में लोगों की वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो कम आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, अधिक आय वाले या कम आय वाले? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, अधिक आबादी वाले मिलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं की घास की विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो बग्याल कहा जाता है। बग्याल, कभी कहीं लिखा होता है बुग्याल भी लिखा होता है, तो याद रखिएगा बुग्याल लिखा होता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध नहीं है? प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिषेध, निर्यात सुरक्षा या उपदान सब्सिडी? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो निर्यात सुरक्षा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, कौन निहित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं या मुरल मनोहर जोशी हैं? या मुरली लिखा है, मुरल मनोहर जोशी दे रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आके 20 क्वेश्चन के देखते हैं बेटा दोस्तों। तो 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? 1793 जमींदारी, जिसको कॉर्नवालिस लाए थे, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हरित क्रांति किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, गाँव की सड़कों के सुधार की, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग से या खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, गांव की सड़कों सुधार से नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमिला पाल दुरई चानू 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो 22 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो 22 का आंसर आप खुद कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु की बास्केट प्लेयर, कौन सी प्लेयर? बास्केट प्लेयर हैं, यानी ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है। बास्केट प्लेयर हैं जो क्या है, तमिलनाडु से संबंधित है। ये अमिला पाल दुरई को वर्ष 2021 में, कब? 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 23 की। 23 क्वेश्चन में, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ से? महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से या गुजरात से? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है दोस्तों। कहाँ से हुई है? गुजरात से हुई है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि वो गरबा नृत्य जो गुजरात से उत्पत्ति हुई है, गरबा नृत्य, और इसके बारे में बता सकते हैं, गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मजीरा आदि संबंधित है, ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक बार बता देते हैं दोस्तों, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 24 का आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जिन्हें, ठीक है, लाल कुर्ती एक आंदोलन था, उन्होंने इसमें ही भाग लिया था, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है दोस्तों। अब अगली बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जीएस का पॉइंट। अब हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के कैसे प्रकार होते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर, स्वर प्लुत होता है, या स्वर व्यंजन अयोग्यवा होता है, या स्वर व्यंजन होता है, या मूल स्वर या संयुक्त वर्ग स्वर होता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज को पूरी देखिए, मैं आपको 10 से 15 सीरीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। यानी कल से आपका एग्ज़ाम चालू है, आई थिंक कल या परसों से, यानी 9-10 से चालू है, ठीक है। स्टेनो और ड्राइवर पोस्ट के लिए बहुत पहले करवा रहा है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 17-18 से क्वेश्चन से 17-18 डेट को है। तो आई होप मैं आपको 10 से 15 सीरीज करवा दूंगा, इससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं, 27 क्वेश्चंस का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। लिखा है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम लिंग में होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, उभय लिंग होते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा एक वचन है दोस्तों? तो 29 का बी हो जाएगा एक वचन। निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द हमेशा नदी होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन
बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसके भेद के प्रकार है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी 30 का बी सही हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जिस विकारित शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, विशेषण कहलाता है, यानी एडजेक्टिव कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, कौन सा शब्द रेखांकित है? रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, यानी अकर्मक होता है, सकर्मक होता है, प्रेरणात्मक होता है या द्विकर्मक होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक होता है। अब आपको ये बता दूं दोस्तों कि सकर्मक क्रिया जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कोई कर्म होता है, यानी कोई कर्म आता है, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया ऐसे है जिसके साथ सब्जेक्ट के साथ कोई कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, खाट शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो खाट शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा खटवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? खटवा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो तद्भव शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तद्भव का मतलब अशुद्ध वाक्य लिखा है जामुन, ठीक है, तो जामुन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला बात करते हैं, 35 क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें नहीं शब्द विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलतियां बहुत होती है एग्जाम में। तो यहाँ नहीं शब्द पूछा है तो नहीं को ध्यान दीजिएगा, तरंग है, घोटक है, घोड़ा है या है। तो इसमें सभी लोग समझ सकते हैं, घोटक भी है, घोड़ा भी है, ठीक है, और है भी है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तरंग नहीं है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है? आशा का क्या हो जाएगा दोस्तों? निराशा हो जाएगा, यानी 36 का आंसर जो सही हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर, यानी सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अश्व का समानार्थी शब्द? तो अश्व का समानार्थी शब्द फिर से पूछ लिया, वही घोड़ा, तुरंग, घोटक, सुधा। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें सुधा जो हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा क्योंकि तुरंग भी होता है, घोड़ा भी होता है और घोटक भी होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जिनकी चिंता नहीं हो सकती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। तो वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? अचिंत्य हो जाएगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वर्तनी के लिए रूप में आता है, तो वर्तनी ध्यान दीजिएगा, अचिंत्य ऐसे लिख जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, यानी क्या हो जाएगा? धोखा देना, यानी बी इज राइट आंसर। संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करता है? तो संस्कार मैंने सम उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से शब्द में नी प्रत्यय नहीं आया है? तो शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी। तो यहाँ देखिए सब में नी नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन नौकरानी में आनी प्रत्यय आ रहा है, इस कारण से यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करता है 42 में कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ में कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों? तो दीर्घ संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि यानी यथा विधि, यथा ऐसे बोल दिया है तो कर्मधारय समास होगा, अव्ययी समास होगा, द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा? तो 43 का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी समास, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों को क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग अपने से टेस्ट दीजिए और स्वयं को देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों। इससे आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप अच्छा मार्क्स जनरेट कर पाओगे, अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने कहाँ जाना है तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण संबंधी किस प्रकार की अशुद्धि इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, उन्हें कहाँ जाना है, उन्होंने नहीं होना चाहिए। यहाँ निम्नलिखित वर्तनी की शुद्ध से अशुद्ध दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें प्रादेशिक सही है, मधुर्य सही है, व्याप्त सही है, प्रामाणिक सही है। इसमें कौन सा पूछ रहा है दोस्तों? अशुद्ध है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रामाणिक गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी है? 8 है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। तो 48 का आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सुंदर हो जाएगा, यानी डी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एक प्रकार का गद्यांश दिया है, इस प्रकार की आपके एक एग्जाम में आएगा, वो ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों में आएगा। एक गद्यांश दिया जाएगा दोस्तों और गद्यांश को पढ़ करके नीचे एक आंसर दिया, उत्तर दिया है 2 क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं दोस्तों इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 49 से 50 तक उत्तर दीजिए। साहित्य का आधार जीवन है, इस
नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य को मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य की आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को भरे बुले परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो भी आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो। अब आप अभी इस पैसेज को 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। या तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करोगे कि सबसे पहले उसका आंसर देख लीजिए। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, पहले ये देख लीजिएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा, आपको बहुत जल्दी उसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। तो सबसे ऊंचा आनंद होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य से प्राप्त होता है, क्योंकि साहित्य के लिए ही बताया गया है। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सच्चा आनंद किससे मिलता है। साहित्य से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, सुंदर और सत्य से मिलता है, भोग और आश्चर्य से मिलता है। तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों, मैं आपका वेट करूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बता ही देता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदर और सत्य। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको हिंदी और जीएस का क्वेश्चन करवा दिया हूं। लगभग 500 से 600 से क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोग के एग्जाम तक आते हुए। अगर दोस्तों मेरा चैनल को थोड़ा भी आपको बेनिफिट लगे या कुछ आपको इससे बेनिफिट मिल रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।